नमस्कार। तो आज की वीडियो जो है वो इस तरीके की जैकेट की है, जिसमें मैंने कोट कॉलर बनाई है, पॉकेट भी लगाई है और ये शॉल के साथ मैंने बनाई हुई है। तो ये मेरे पास शॉल है जो पूरी 2 मीटर की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 39 इंच की है। तो इसको हम सबसे पहले हम जो बैक पार्ट है उसको निकालेंगे। यहाँ पर इसको ऐसे लंबाई में डबल फोल्ड करना है और ये जो बॉर्डर है ना शॉल में, ये हमने आगे के पार्ट में और पीछे के पार्ट में लगाना है। तो ये पीछे वाला पार्ट जो है बैक पार्ट, उसको हम कट कर रहे हैं। जो लंबाई है मैंने 31 इंच ली है, जो बनने के बाद 31.5 इंच ली है। तो नीचे की साइड जहाँ पे हमारा बॉर्डर है वहाँ तो हमारी कटिंग फोल्ड वगैरह कुछ नहीं होगा, ऊपर हमारा आधा इंच सिलाई में जाएगा। तो उस हिसाब से आप लंबाई लेना यहाँ पर। तो बैक पार्ट की लंबाई मैंने ड्रॉ की है और इसको पूरा हमने कट कर लेना है। यहाँ पे कट कर दिया और अब हमने शोल्डर, आर्म होल वगैरह सबका निशान लगाएंगे। तो शोल्डर जो है वो हमने जितना आपका आता है, जैसे मेरा 15 इंच है तो आपने यहाँ पर 15 इंच के हिसाब से 7.5 आना चाहिए, लेकिन मैंने यहाँ पर 8.5 लिया है। तो 1 इंच का डाउन किया है। और जो आर्म होल है वो भी हमने ज़्यादा रखना है, क्योंकि ये हमारा जो वुलन का कुर्ती वगैरह है उसके ऊपर पहनने के लिए ये जैकेट बनाएंगे। तो उसका आर्म होल और शोल्डर जो है जितना आप नॉर्मल लेते हो उससे 1 या 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ही लेना। जो शोल्डर है वो तो आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा ही लेना है, क्योंकि जब हम इसका शोल्डर अटैच करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो उसको एक्स्ट्रा लेके रखा हो तो हम छांट सकते हैं बाद में। लेकिन अगर कम हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पर वस्ट है, वस्ट को आपने 4 से डिवाइड करना है। जितना भी आता है 1.5 इंच आपने प्लस करना है, क्योंकि ये जैकेट हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ढीला हमें रखना है। तो जैसे नॉर्मल कुर्ती में हम 1 इंच प्लस करते हैं, तो इसमें वस्ट, कमर और हिप में आपने 1.5 इंच, आप 2 इंच भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने चाक, पहले सोचा था मैंने इसके चाक रखूँगी, लेकिन बाद में मैंने इसको पूरा स्टिच कर दिया है। इसके चाक मैंने नहीं रखे हैं। आगे का ओपन है इसलिए थोड़ा सा हमने साइडों से दोनों से बंद कर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमने बैक पार्ट की जो है कटिंग उसको ड्रॉ कर लिया है, ड्राफ्टिंग कर ली है। ये आर्म होल हमने निशान लगा लिया। बैक पे अपने बैक पार्ट का ही आर्म होल लगाना है। फ्रंट पार्ट का इस तरीके से हमने अंदर की साइड को 1 इंच अंदर की साइड को लिया है और फ्रंट वाला भी मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, लेकिन कट हमने इस पे नहीं करना है। ये बैक पार्ट है, ये ध्यान रखना है। इसलिए मैं बोल रही थी कि ये फ्रंट वाला जो निशान है उसको आप ना ही लगाओ इस पर, तो अच्छा है। अब हमने दूसरा जो फ्रंट पार्ट है उसको कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है उसको बहुत ध्यान से देखना है यहाँ पर। तो जो बैक पार्ट था उसका फोल्डेड साइड मैंने अपनी तरफ रखी थी। अब ये फ्रंट है तो इसकी हमने ओपन साइड जो है वो रखी है। ओपन साइड में यहाँ बॉर्डर है, तो यहाँ पर 3.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। ये डबल फोल्ड है फ्रंट पार्ट के लिए। तो सीधा सीधा हमने पूरा लंबाई में इसको फोल्ड कर दिया है 3.5 इंच का। और यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाना है। 3.5 या फिर हमारा 4 इंच का यहाँ पर फोल्ड है। यहाँ पर 1 इंच मैंने निशान लगाया है फोल्डेड साइड पे, जहाँ पर हमने बैक पार्ट की कुर्ती रखनी है, क्योंकि आगे वाला जो है वो हमारा ओवरलैप होके 1 इंच ओवरलैप होगा, वहाँ पे हमने बटन लगाने हैं। ओपन है तो अगर हम बराबर बैक पार्ट को बिल्कुल बराबर रख देंगे तो हमारा बटन वाला जो मार्जिन है वो कम हो जाएगा। बटन वाला मार्जिन जो है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आएगा, इसलिए हमने 1 इंच जो है ज़्यादा रखा है फोल्ड करने के बाद भी। तो बैक पार्ट को रखेंगे और बैक पार्ट के बराबर हमने निशान लगा लिए हैं। फ्रंट आर्म होल का निशान भी इसमें लगा लिया है। अब अभी कटिंग नहीं करेंगे। अब हम बैक पार्ट को हटा देंगे और जहाँ पे हमने शोल्डर लगाया है वहाँ से ऊपर हमने 4 इंच का निशान लगाना है, ये वाला, और इसको यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। अब इसको हमने कटिंग करना है। जैसे जैसे ड्रॉ किया है फ्रंट वाला आर्म होल कट करेंगे और इसको पूरा हमने कट कर लेना है। तो हमने जो लंबाई में जो वो कपड़ा फोल्ड किया है ना बॉर्डर वाला, वो हमने 4 इंच फोल्ड किया है लंबाई में, और ऊपर जो एक्स्ट्रा लिया है वो भी 4 इंच लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिलाई वाला निशान आएगा यहाँ पर आधा इंच,
उससे आगे हमने 7 इंच के ऊपर निशान लगाना है। अब इसको ओपन किया और ऊपर हमने जॉइंट कर दिया, जो हमने कटिंग करा था यहाँ पर हमने जोड़ लिया इसको। अब पूरा ओपन कर दिया आगे और पीछे का, मतलब दोनों साइड का, और इसको हमने फोल्ड कर लिया है। पूरा खोलने के बाद फोल्ड किया है और जो हमारा शोल्डर है उससे 7 इंच इस तरफ और 7 इंच ही दूसरी तरफ निशान लगाया है। जो 2 इंच का निशान है, इस निशान पे हमने वी शेप में निशान लगाना है। 1 इंच का गैप होना चाहिए बीच में। तो इस निशान के आधा इंच एक तरफ और आधा इंच दूसरी तरफ निशान लगाएंगे। उसको वी कट में हमने सिल देना है। और यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लें, यहाँ पर ऐसे। अब इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों जो मैंने वी कट लगाए थे उनको स्टिच कर लिया है, और स्टिच करने के बाद अंदर का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है। यहाँ पर दूसरी साइड भी हमने स्टिच कर लेना है, अच्छे से पक्का कर लेना है। यहाँ पर भी आप फोल्ड कर सकते हो पूरा लंबाई में, अगर आपके किनारी नहीं है तो। इसमें किनारी है, शॉल है, इसलिए मैंने फोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही रहने दिया है। अंदर का कपड़ा मैंने कट कर दिया। अब हमने दोनों साइड पे हमने कट कर लेना है अंदर का कपड़ा, और इसको सीधी उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। जो हमारा फोल्ड कपड़ा है ना, ये वाला, इसको हमने उल्टी साइड के लिए टर्न कर देना है। जब हमने फोल्ड किया था तो वो सीधी साइड के लिए था। तो ऐसे हमने पूरी तरह से इसको टर्न कर देंगे उल्टी साइड के लिए, अच्छे से प्रेस कर लेंगे और ऐसे। तो जो बॉर्डर था वो हमारा अब उल्टी साइड के लिए चला गया है। ठीक, प्रेस करने के बाद ये ऐसा आ जाएगा और सेंटर में हमने इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। अब हमने कट से 8 इंच उस तरफ और 8 इंच इस तरफ निशान लगाया है, और इसको ऐसे तिरछा हमने फोल्ड किया है ऐसे। अब इसको अच्छे से फिर से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसको हम घुमाएंगे ऐसे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसको ओवरलैप हम 1 इंच तक ओवरलैप कर सकते हैं ऐसे, अच्छे से सेट करके ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब इसका हमने बैक पार्ट जो है वो जॉइंट करना है। तो बैक पार्ट को कैसे हम जॉइंट करेंगे, इस पे आप बटन भी लगा सकते हो। तो बैक पार्ट भी हम यहाँ थोड़ा सा लगा के दिखाती हूँ। ऐसे पूरा ओपन करेंगे और ये हमारा बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट का जो सेंटर है वहाँ से हमने इसको इस तरीके से जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे जोड़ेंगे ऐसे। तो बैक पार्ट को हमने ऐसे रखना है और ऐसे इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर से हमने स्टार्ट करना है। ये सेंटर है बैक पार्ट का, और यहाँ पे हमने स्टिच किया था तो वो हमारा फ्रंट वाला सेंटर है। तो इस तरीके से आप सेंटर बना भी सकते हैं। तो यहाँ सेंटर से हम स्टिच करना स्टार्ट करेंगे और एक शोल्डर की तरफ ले जाएंगे, और फिर सेंटर से स्टार्ट करके दूसरे शोल्डर की तरफ ले आएंगे ऐसे। अब ये हमारा मुड़ा हुआ है ना, जो वहाँ पे हमने कट लगाना है, वो कट जो है वो बाद में लगाएंगे। पहले स्टिच कर लिया। अब सेंटर से स्टार्ट करके दूसरी तरफ को भी हमने घुमा लेना है। अब दूसरी तरफ का भी हमने स्टिच कर लेना है यहाँ पर। तो ये स्टिच करने के बाद यहाँ पर जो हमारा मुड़ा हुआ था ना, वहाँ से हमने इसको कट करना है। सिलाई तक का कट लगाना है दोनों साइड पे। ये हमारा बिल्कुल गर्दन के ऊपर आएगा ये वाला। तो यहाँ पर जो हमारी सिलाई है वो हमने कॉलर के अंदर कर देनी है और ऊपर से स्टिच लगा देनी है। यहाँ पर सिलाई मार्जिन जो है वो कॉलर के अंदर कर दिया और यहाँ पर ऊपर से स्टिच लगा दिया। इसको अच्छे से बिठाते जाना है ऐसे। आगे की तरफ को हमने सिलाई नहीं लगानी है। सिलाई हमारी आगे की कुर्ती पे आएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर हमने तुरपाई करनी है। तो इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने स्लीव्स वगैरह अटैच कर लेनी है। स्लीव्स में बहुत सारे जोड़ आए हैं क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम बचा हुआ था। तो और जो फिटिंग का निशान है वो हमने बिल्कुल ढीले ढाले से रखने हैं। ठीक, जैसे हमने कटिंग करते टाइम आपको बताया था
वैसे ही हमने फिटिंग के निशान जो हैं वो ढीला रखना है। बाजू जो है वो मैंने पहले ही अटैच कर लिए हैं। अब बाजू से लेकर हमने पूरा स्टिच करना है। अब हमने ये फिटिंग का सिलाई भी लगा ली है, तो ये इस तरीके से आ गया है। अब हमारा थोड़ा सा कपड़ा जो है वो बचा हुआ था, तो इसको हमने यहाँ पर पॉकेट लगानी है। दोनों साइड पे पॉकेट के लिए निशान ड्रॉ कर लेंगे। तो निशान जो मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ किए हैं। नीचे से मैंने इसको यहाँ पर 13 इंच पे, यहाँ पर भी 13 इंच पे, ऊपर से भी आप मेज़र कर सकते हो। आप पहन के चेक कर सकते हो पॉकेट आपको कहाँ चाहिए। और सेंटर जो जहाँ पे बटन लगेंगे ना, वहाँ से मैंने 2.5 इंच के गैप पर ये पॉकेट जो है वो लगाई हैं दोनों। तो ये पॉकेट जो है ऊपर की साइड की मैंने फ़ोल्ड कर ली है। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और जो लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमने इसको स्टिच कर देना है सीधा सीधा। ऊपर हमने जब स्टार्ट करेंगे सिलाई तो अच्छे से ऊपर नीचे करके सिलाई को पक्का कर लेंगे। दोनों साइड से फ़ोल्ड कर दी है। नीचे का मैंने फ़ोल्ड नहीं किया। नीचे के ये लटकन जो है वो अच्छी लग रही हैं, तो दूसरी साइड से भी हमने फ़ोल्ड कर देना है और सीधी सीधी सिलाई लगा देनी है। ऊपर हमने अच्छे से इसको पक्का कर लेना है सिलाई को घुमाकर ऐसे। दोनों साइड पे पॉकेट मैंने लगा ली हैं और बनने के बाद जो इसकी लुक है वो कुछ इस तरीके से आई है। ये कॉलर हमारी, बटन हम इस तरीके से लगाएंगे अभी, और ये हमारी पॉकेट ऐसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।